बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं रेजोनेंस। तो आपका स्वागत है केमिस्ट्री भैया में। केमिस्ट्री भैया आपके लिए लाया है रिएक्शन मैकेनिज्म में एक स्टेप और आगे। इसको बोलते हैं रेजोनेंस, या फिर हम रेजोनेंस के अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो देखते हैं रेजोनेंस में क्या क्या चीजें हमारे को देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसका जो नाम है रेजोनेंस, इसका मतलब होता है कीप मूविंग। इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रहता है, बल्कि वो पोजीशन चेंज करता रहता है। और या फिर यूं कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होने से बॉन्डिंग की पोजीशन चेंज होती रहती है। और ये चीजें वहां होती है जहां पर हमारे पास अल्टरनेट डबल सिंगल का बॉन्ड का अरेंजमेंट हो। जहां पर भी डबल सिंगल बॉन्ड का अरेंजमेंट होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर यूं कहें बॉन्ड ट्रांसफर पॉसिबल होता है। तो ये बॉन्ड ट्रांसफर से देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे साथ रिएक्शन में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप लोग लिखो रेजोनेंस। ठीक है। तो रेजोनेंस को समझने के लिए हमारे को दो चीजें जाननी है। ये वही होता है जहां पर पाई बॉन्ड हो, 2 पाई बॉन्ड्स हो, या फिर नहीं तो पाई बॉन्ड हो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं बेंजीन का। बेंजीन होता है बच्चों C6H6, 1 2 3 4 5 6, डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। ठीक है। और सबके साथ एक एक हाइड्रोजन होता है। दिस वन, ये होता है C6H6। इसको हम लोग शॉर्ट में दिखाते हैं कैसे, ऐसे दिखाते हैं, डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, ऐसे दिखाते हैं। इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, हो सकता है। देखो यहाँ पे जो एक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, एक को पाई बॉन्ड बोलते हैं, एक को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो ये बॉन्डिंग का एक्चुअली टॉपिक है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। बॉन्डिंग जब मैं करूंगा तो समझा दूंगा आपको। तो पाई बॉन्ड आपको इतना समझना है कि पाई बॉन्ड आर लूजली हेल्ड बॉन्ड, वो घूमने को तैयार है। ठीक है। सिग्मा बॉन्ड है जो काफी मजबूत होता है, काफी स्ट्रांग होता है, वो कहीं घूमना नहीं चाहता, वो घर में ही रहता है। तो यानी कि पाई बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब हो सकता है ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए, तो यहां का बॉन्ड रिपेल होकर इधर आ जाए। ये जब इधर आएगा तो ये रिपेल होकर अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। तो हमारे को नया स्ट्रक्चर मिलने वाला है। ठीक है। यहां पे डबल आ गया, यहां सिंगल, फिर यहां डबल, फिर यहां सिंगल, फिर यहां डबल, है ना, चेंज हो गया पोजीशन। अब दोनों को अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो कभी ये मिलता है मुझे, कभी ये मिलता है मुझे, राइट। और दोनों ही अपने आप में परफेक्ट नहीं है, दोनों के मिला दे तो परफेक्ट है। जैसे होता है ना, सब पेरेंट्स क्या चाहते हैं, अरे मेरा बेटा सचिन जैसा भी हो, सचिन जैसा भी सेंचुरी मारे, स्पोर्ट्स में अच्छा करे और पढ़ाई में भी, IIT में भी रैंक 1 ले आए, या बोर्ड में भी 99% ले आए। लेकिन दोनों अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अगर 99% ला रहा है तो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं होगा, राइट। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है तो हो सकता है स्कूल में मार्क्स कम आते होंगे। लेकिन दोनों को अगर मिला दिया जाए, स्पोर्ट्स भी अच्छा, मार्क्स भी अच्छे, तो हो गया पूरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना बच्चों। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल गया ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने गोला मार दिया, भैया इसमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन का पता नहीं है, आवारा है, बिल्कुल घूमता रहता है। सो दिस इज कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन generates the new structure, new bonding position, but none of them is a complete structure, right? So to represent them, we draw a new structure called resonating structures. और resonating structure में क्या होता है, या तो पाई पाई बॉन्ड के बीच में शिफ्टिंग होगा बॉन्ड का, या नहीं तो पाई बॉन्ड और फिर लोन पेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जो मैं आपको अभी करके बताने वाला हूं। तो यहां पर एक ग्रुप लगा के मैं देखूंगा कि मुझे क्या मिलता है इसमें। ग्रुप लगा देते हैं, डबल सिंगल डबल, ऐसे लगा दिया। और एक NH2 ग्रुप मैंने यहां लगा दिया। NH2 ग्रुप पे आप ध्यान देना, N के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 1 पेयर होता है। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 पेयर, और ये लोन पेयर है, मतलब किसी के साथ इसकी बॉन्डिंग नहीं है।
तो इसके हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ लोन पेयर है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है। लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में अब इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू करेगा। देखते जाओ बच्चों। ये स्ट्रक्चर होता है इसका ओरिजिनल में। अब होता क्या है कि इसके पास लोन पेयर है, ये अगर यहां बॉन्ड बनाने को आएगा, राइट, एन से दूर गया, एन के पास अब डबल बॉन्ड बनने वाला है, तो यहां जो डबल बॉन्ड है शिफ्ट होकर इस कार्बन पे आ सकता है। आपको दिख रहा है ठीक से बच्चों? हाँ ठीक है, तो यहां पे शिफ्ट हो सकता है। तो दूसरा स्ट्रक्चर में क्या ड्रॉ करूंगा इसके लिए, दिस वन, H और इसके ऊपर प्लस आएगा। रेजोनेंस में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, पहले ये न्यूट्रल था, अभी पोलर, इसमें देखो चार्ज सेपरेशन आ गया, प्लस माइनस, पोलैरिटी हो गया। तो रेजोनेंस में ये नेचर है रेजोनेंस का, न्यूट्रल तो होगा पर बाद में पोलर बन जाएगा। अब यहां देखते हैं और क्या होता है। जब यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ये वाली बॉन्ड शिफ्ट होकर इस कार्बन पे आएगी, ठीक है। ये बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस पे आएगा तो ये रिपल्स होकर इस वाले कार्बन पे आएगा और हमारे पास नई बॉन्डिंग बनेगी, नया सब कुछ होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो ये पोलैरिटी अभी तक मेंटेन्ड है, ये बन गया, और इनके ऊपर प्लस माइनस, ठीक है बच्चों। अब एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये जब इधर आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन वापस, और दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेडेड एरो दिखाना जरूरी है। ठीक है बच्चों, देखो यहां से स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था, यहां खत्म हुआ है ना। तो हमें कितने सारे स्ट्रक्चर हमने बना लिए, यहां से काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। इट हैज 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमने क्या देखा कि ये इसकी और नेगेटिविटी कहां कहां पाई गई है, यहां पर ये जो बोलते हैं ना इसके साथ वाला। हाँ बच्चों, ये जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, आपको यहाँ पे मार्क कर लो नेगेटिविटी कहां कहां मिल रहा है आपको, ठीक है। इसकी अलग से भी रिएक्शंस होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ मार्क करने को बोला है कि जहां जहां नेगेटिव है, जहां पे ग्रुप लगा है, इस यहां भी एक कार्बन है, तो इस कार्बन के दोनों ओर के पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव है, देख लो, एक यहां नेगेटिव दिख रहा है और एक यहां नेगेटिव दिख रहा है, और ठीक इसके अपोजिट वाले में भी एक नेगेटिव दिख रहा है। इसका मतलब कोई अगर हमारे पास पॉजिटिव वाली चीजें हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो सकता है, यहाँ के एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे आ सकता है वो। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन देने वाला चीज है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था ना, NH2 इज व्हाट, दैट काइंड ऑफ ग्रुप विच सप्लाइज इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग। इसको बोलते हैं प्लस R इफेक्ट। कोई ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन दे एंड हेल्प करे बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में, उसको बोलते हैं पॉजिटिव R इफेक्ट। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पॉजिटिव R इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रिएक्शन होगा हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, 2 ऑर्थो एंड 1 पैरा पोजीशन। इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, और इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो 2 ऑर्थो और 1 पैरा, तो इसको हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी बोलते हैं NH2 को, या कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला जो आएगा। मैं ग्रुपिंग डाल दूंगा नोट्स एक बना के, कौन कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है उसकी ग्रुपिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये आप लोग ड्रॉ कर लो। इसके आगे करना है मुझे -R इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन लेता होगा रिंग से, उसके बारे में हमें बात करनी है। इसको पहले आप लोग लिख लो, अच्छे से ड्रॉ कर लो बच्चों।
हाँ बच्चों, अभी हम लोगों ने प्लस आर इफेक्ट किया है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। अभी करेंगे माइनस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप में NO2 भी एक ग्रुप है, हो सकता है साइनाइड हो या CO, कोई भी हो सकता है वहां पे। मैं फिलहाल NO2 और बेंजीन के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। तो होता क्या है बच्चों, दिस इज पॉजिटिव है, N इज अ पॉजिटिव सेंटर, इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द पाई बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन दैट वे, राइट, करेगा ऑफ कोर्स अट्रैक्ट। तो इसके पास बॉन्डिंग होने के लिए इसको एकोमोडेट करना पड़ेगा। नाइट्रोजन कैनोट एकोमोडेट मोर देन 4, सो ये बॉन्डिंग शिफ्ट होगी O के ऊपर, होनी भी चाहिए। O क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे दिखाएंगे स्ट्रक्चर। दिस इज डबल बॉन्ड N O माइनस। अब यहां पे पॉजिटिविटी आएगी क्योंकि इस वाले कार्बन से ये दूर गया है ना इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे पॉजिटिव आएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा या जिससे बॉन्ड दूर जाएगा उसके पास पॉजिटिव ही आएगा ना। मेरे से अगर दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो मेरे पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होगा, ये यहां पे शिफ्ट हो सकता है बॉन्डिंग, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है यहां पे पॉजिटिविटी। दिस वन, ठीक है बच्चों, कोई गड़बड़ तो नहीं है। N पे प्लस रहेगा। देखो बच्चों, ये पहले जो NO2 नाइट्रोबेंजीन था, ये अभी भी न्यूट्रल है, अभी भी न्यूट्रल है, अभी भी न्यूट्रल है। इस चीज का ध्यान रखना। ये तो यहां पर अगर ये बॉन्ड फॉर्म करने को आएगा, सो दिस कार्बन विल गेन द पॉजिटिविटी। ऐसा बन गया स्ट्रक्चर और यहां पर आ गया पॉजिटिविटी। अच्छी बात है। अब क्या होगा, अब ये हो सकता है कि अगर ये बॉन्डिंग के लिए वापस आएगा तो यहां पर शिफ्ट हो सकता है ना, हो सकता है ये शिफ्टिंग। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, N डबल बॉन्ड O माइनस, दिस इज O माइनस, दिस इज O प्लस। यहां पे आ गया तो यहां माइनस नहीं होगा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज अ फाइनल स्ट्रक्चर वी आर गेटिंग। इसको ड्रॉ कर लो, फटाफट ड्रॉ कर लो। ठीक है बच्चों, तो ये तो एक एग्जांपल है बेंजीन का। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम किसी भी कंपाउंड के साथ दिखा सकते हैं जहां पर डबल सिंगल हमारे पास अरेंजमेंट हो बॉन्डिंग का, या फिर नहीं तो एक हमारे पास लोन पेयर हो और डबल सिंगल बॉन्डिंग के लिए हमारे पास अरेंजमेंट हो, तो वी कैन डू दैट। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेंजीन के साथ ही होगा, राइट, माइंडेड। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लिख लो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है टेम्पररी शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट आएगा उसके इन्फ्लुएंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ऐसा कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और यहां पर ये सियानाइड आयन है। अब कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, ये स्लाइड पॉजिटिव होता है और ये स्लाइड नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये जो साइनाइड है अटैक करता है तो ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट करता है क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा साइनाइड और ये बन जाएगा O माइनस, राइट। तो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर गया। तो शिफ्ट हुआ कैसे, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल एजेंट था, अटैकिंग रिएजेंट था, इसने अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे आ गया और नेगेटिव बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बढ़िया। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक से ही होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक से भी हो सकता है। अगर सपोज मेरे पास है ऐसा कोई कंपाउंड है और मैंने यहाँ पे H+ आयन मेरे पास है, ठीक है, तो हो सकता है H+ आयन अगर बॉन्डिंग हो जाए इसके साथ तो ये जो पॉजिटिविटी यहां शिफ्ट हो सकती है, दिस वन। तो ये हो गया नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिविटी आ गई कंपाउंड में
ये पॉजिटिव इफेक्ट है, पॉजिटिविटी आ गई कंपाउंड में। इसको आप लोग ड्रॉ करो, फिर मैं इसके बारे में और बातें बताता हूं। तो बच्चों इस रिएक्शंस के बारे में अगर थोड़ा सा और आपको बता दूं कि अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक, कि हमारे पास है CH3, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मेरे पास है CH3 CHO और यहां मैंने डाला है HCN, तो ये क्या बनेगा ये हम देख के बता सकते हैं, खुद से कंपाउंड बना सकते हैं। पहले इसके अंदर देखने की बात है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं। इसके पास अवेलेबल है ये वाली चीज है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और ये HCN है। HCN क्या होता है, हाइड्रोसियानिक एसिड है, वो CN माइनस होता है, H प्लस होता है, तो ये जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये बनेगा क्या CH3C H सियानाइड O माइनस। अभी जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन से बॉन्डिंग कर लेगा और हमारे पास बन जाएगा अल्कोहल। दिस वन, ये बन गया हमारा कंपाउंड। तो ये बना कैसे, ड्यू टू अटैक बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आपको ध्यान रखना होगा कि वहां पे एक्सटर्नल एजेंट के इन्फ्लुएंस में होगा। एक्सटर्नल एजेंट अगर नहीं है तो आगे हमारे आगे जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो रिएक्शंस नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, सो बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग। तो जहां पर भी नेगेटिव आता है उसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट, और अगर किसी कंपाउंड में पॉजिटिविटी आता है जैसे हम लोगों ने अभी देखा, उसको हम लोग बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, H है और ये HBr है। ठीक है बच्चों, तो H पहले आके यहाँ पे लगेगा, यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग होगी H के साथ, तो क्या मिलेगा H H H, ये बन गया C पे पॉजिटिव, तो इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव E इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ H तो चला गया, बचा मेरे पास Br माइनस है, तो ये Br माइनस क्या करेगा, यहाँ आके बॉन्ड बना लेगा, तो CH3 CH2 Br हमारा बन गया। तो एग्जाम में आ सकता है, तो वी कैन एक्सप्लेन लाइक दिस कि कौन कौन से रिएक्शन कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग देख लेना, आपको कुछ मिलेगा जरूर। थैंक यू, बाय बाय।